सृष्टि और सृजनशीलता। सृष्टि क्या है और सृजनशीलता क्या है? व्हाट इज क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी? सृष्टि हम जिस रूप में देख रहे हैं, यह एक बाह्य रूप है उसका। आभ्यंतरीण रूप कुछ अलग है, आंतरिक रूप कुछ अलग है। यह इसलिए इस रूप में हमको दिख रहा है क्योंकि हम प्रकृति का जो गुण है उसमें जो है प्रभावित हुए हैं। प्रकृति का जो रज और तम गुण है, ये दोनों गुण में हम प्रभावित हो गए हैं, इसलिए हमको सृष्टि जो है इसी रूप में ही दिख रहा है। क्योंकि जो इंद्रिय है हमारा, उनका जो क्षमता है वो लिमिटेड है, सीमित है। हमारा जो इंद्रिय है, देखने वाला, सुनने वाला, ये सब जो इंद्रिय, स्पर्श करने वाला, इनका लिमिटेशन बहुत है। परिधि बहुत कम है इनका दायरा कम है, इसलिए जो है ये उसका ऊपर का चीज को नहीं देख सकते, महसूस नहीं कर सकते। पर मन और बुद्धि का दायरा इससे ज्यादा है। लेकिन जब तक हमारा मन और बुद्धि इंद्रियों का साथ अटैच होकर रहेगा, शरीर का साथ अटैच होकर रहेगा, तब तक जो है वो अपना बुद्धि को भूल गया है, मन अपना क्षमता को भूल गया है। अब इसी को बोलते हैं माया या मिथ्या। इसलिए कई गुरु आप सुने होंगे कि बोल रहे हैं कि आप जन्म ही नहीं लिए। जैसे गीता में लिखा गया, आत्मा ना जन्मता है ना मरता है। आत्मा का जन्म नहीं होता है और मृत्यु नहीं होता है। और गीता में यह भी लिखा है कि तुम आत्मा ही हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा ही हो, शरीर ही हो। इसको अनुभव करना है। तो हम जब शरीर नहीं है, आत्मा है, फिर शरीर का जन्म और मृत्यु से हम कैसे जन्म मृत्यु होता है हमारा? फिर सृष्टि कैसे चल रहा है? यह प्रश्न जो है हमारा मन में आना स्वाभाविक है। क्योंकि जब हम ऊपर जाएंगे, ये स्थूल दुनिया जिसको हम महसूस कर रहे हैं इंद्रियों से, इससे थोड़ा सा गहराई में जाएंगे हम ध्यान में, तो इंद्रियों का काम जो है बंद हो गया, इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। तो हम चले गए थोड़ा ऊपर, सूक्ष्म में चले गए। जब सूक्ष्म में चले जाएंगे तो हमको सूक्ष्म का महसूस होगा। सूक्ष्म दुनिया का विचार, रंग, रूप हमको महसूस होने लगेगा। स्थूल दुनिया का साथ साथ हमको सूक्ष्म दुनिया का महसूस होने लगेगा। जैसे स्वप्न में होता है। स्वप्न में हमारा शरीर स्थूल रहता है, परंतु हम सूक्ष्म दुनिया में विचरण करते हैं। ऐसे ही हम जो है ध्यान में सूक्ष्म दुनिया में विचरण कर सकते हैं। यह जो है नेक्स्ट स्टेप है उसका। स्थूल से ऊपर जो स्टेप है वो उसका सूक्ष्म स्टेप है, उसके ऊपर का पहाच है, सीढ़ी है। जब उसके ऊपर जाएंगे तो क्या है, तो ये रंग रूप जो है मिल जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। ये जो बाहर का रंग रूप है वो मिल जाएंगे, ज्योति स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, या एक नाद या ज्योति में प्रकट हो जाएंगे वो, जिसको ओंकार बोलते हैं। तो ज्योति हो या नाद हो, उसको ओंकार बोल सकते हैं। कोई उसको ज्योति बोलते हैं, कोई उसको नाद बोलते हैं। तो उसमें जो है वो प्रकट हो जाते हैं, तो उसको कारण बोल सकते हैं।
चित्त का दर्शन उसको बोल सकते हैं, चित्त का भाव बोल सकते हैं, चित्त का चमत्कार स्वरूप बोल सकते हैं उसको। तो यह जो है सृष्टि का बीज है, ये कारण जो है सृष्टि का बीज है। उससे पहले जो है उसको महसूस करने का कोई मेथड नहीं है। मतलब डायरेक्टली हम उसको कुछ मन से या इंद्रियों से नहीं देख सकते। कुछ तो हम इंद्रियों से देख रहे हैं, कुछ मन से देख रहे हैं, पर उससे आगे जो है हमको कहीं से भी हमको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो शून्य ही है और शून्य से भी ऊपर है। परंतु जब कारण में हम जाएंगे तो हमें उस स्टेट में रहने का बाद जो है हम उस स्टेट में जा सकते हैं, अपने आप जो है प्रवेश मिल सकता है उसमें, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से। कारण से जो है फर्दर जो है महाकारण उसको बोल सकते हैं, उसके अंदर भी एंट्री हो सकता है, प्रवेश हो सकता है, परंतु हमें पता ही नहीं लगेगा। लेकिन वो स्टेट जो है एक अचेतन जैसा स्टेट आ जाता है, जिसको समाधि भी बोल सकते हैं गहराई में, या गहरा ध्यान बोल सकते हैं। तो उस स्टेट में जो है जो सृष्टि है वो सृष्टि विसर्जन हो जाता है, प्रलय हो जाता है। कारण में जो है प्रलय से सृष्टि का आरंभ होता है, और वहां जो है वो प्रलय में ही है, जिसको बोलते हैं प्रलय जल में भगवान जो है शयन कर रहे हैं। तो भगवान शयन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कॉन्शसनेस जो है वो व्याप्त है, परंतु उसका कुछ महसूस करने वाला उपाय नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको महसूस करने के लिए। वो चेतन ही है, तो एक ही रहता है वहां, अति चेतन जिसको बोलते हैं वो एक ही रहता है। ये तो निम्न चेतन है, यहाँ अनुभव करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। अति चेतन में पहुंच जाने के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट काम में नहीं आएंगे। जैसे हम आटम का बाद जो है आगे का चीज जो है उसको देख नहीं पाते हैं, आटम को भी देख नहीं पाते हैं ठीक से, अनुमान करते हैं वैज्ञानिक लोग। फिर आगे का जो है आजकल बोल रहे गॉड पार्टिकल, अलग अलग नाम सब उसका है। तो वो जो है और सूक्ष्म, मतलब उसको तोड़ तोड़ के आटम को, उसका और छोटा सा कण है, तो वह दिखाई नहीं देता है, परंतु है करके बिलीव कर रहे हैं। तो ऐसे ही है जो परमात्मा स्वरूप है वह बोध में आता है, परंतु हमें डायरेक्टली पकड़ने में नहीं आता है। तो सृष्टि जो हुआ है हम बोल रहे हैं, तो ये प्रकृति का खेल है एक तरह के। सृष्टि हुआ है मतलब क्या है, सृष्टि हुआ भी है नहीं भी है, दोनों तरह से सही है। हुआ किसे कैसे, जैसे कि मतलब प्रकृति का माध्यम से, गुण का माध्यम से, जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, इसके माध्यम से जो है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से हम इसको महसूस कर रहे हैं। और यहाँ प्रश्न आ सकता है कि मतलब हम स्थूल रूप कैसे बन रहे हैं। स्थूल रूप ही बन सकता है, क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल बनने का एक प्रक्रिया है। कोई भी चीज सूक्ष्म में आता है, फिर बाद में वो स्थूल में भी प्रकट हो सकता है, महसूस हो सकता है हमको इंद्रियों से। जैसे विचार आता है सूक्ष्म में महसूस होता है, जैसे सपने में कैसे महसूस होता है, ड्रीम स्टेट में जैसे महसूस होता है ऐसे ही महसूस होता है। थोड़ा सा फर्क है। ड्रीम स्टेट में हम सपने में रहते हैं, परंतु हमको लगता है जैसे हम स्थूल में ही सब व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा एक स्टेप और आगे है, क्योंकि यहाँ जो है कर्मेंद्रिय एक्टिव हो जाते हैं। ड्रीम स्टेट में खाली ज्ञानेंद्रिय से होता है, कर्मेंद्रिय एक्टिव नहीं रहता है इतना। यहाँ कर्मेंद्रिय एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए हमें महसूस होता है कि हम स्थूल रूप में है, ये शरीर हमारा है, ये सब जो है महसूस होता है। ये थोड़ा जटिल चीज है समझने के लिए, इसलिए कोई कोई जो अनुभवी
गुरु है वो बताते हैं कि मतलब तुम जन्म ही नहीं हुए हो। क्योंकि दोनों तरह से ये करेक्ट है। अगर हम जन्म लिए हैं तो कैसे जन्म लिए, कहां से जन्म लिए? क्योंकि हम तो सिर्फ अपना जन्म को देख रहे हैं ना। अब हम जो अगर पिता माता से जन्म लिए, पिता माता कहां से जन्म लिए? उनके पिता माता से, उनके पिता माता से, ऐसे हिसाब करने से हमको रूट कहां मिल रहा है? तो इसका मतलब जन्म ही नहीं हुआ है, देर इज नो रूट। कोई जड़ ही नहीं मिल रहा है कि कहां से हमको जन्म मिला है, उसका कुछ जड़ नहीं है। तो यही है उसका सल्यूशन, यही है कि हमारा जो जन्म हुआ है इसी रूप में, कारण रूप में आया है। कारण से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल में आया है, और ये हमको महसूस हो रहा है। सारे रूप में महसूस हो सकता है, लेकिन सबको महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि सब जो है उस स्टेट में नहीं, अपना माइंड को उस स्टेट में नहीं ले पाता है। संसार में ज्यादा जो है वो मिले हुए हैं, स्थूल का साथ में वो ज्यादा घुल मिल गए हैं, और स्थूल को ही वो समझते हैं कि यही रियलिटी है, तो आगे ढूंढते ही नहीं है। अगर आगे ढूंढेंगे ही नहीं, मिलेगा कैसे? किसी चीज के लिए अगर जिज्ञासा नहीं होगा, मिलेगा कैसे? अब तक जितने भी आविष्कार हुआ है, उद्भावन हुआ है, उसके लिए मनुष्य जिज्ञासा किया है, तभी तो आया है। चाहे टेलीविजन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो कुछ, कंप्यूटर हो, एटम बम हो, जो कुछ हो, जब मनुष्य उसको प्रयास किया है, उसको चाहत आया है कि ये बनाना है, ये क्या चीज है, तो क्यूरियस हुआ है वो उसको जानने के लिए, बनाने के लिए, तब जाके वो बन पाया है। तो ऐसे ही है, अपने ऊपर अगर किसी को जिज्ञासा ही ना है तो वो कैसे जानेगा उसका सूक्ष्म और उस कारण को? तो कोई मनुष्य जिसको ज्यादा जिज्ञासा है उसके अंदर प्रवेश के लिए, तो उसी को ही प्रवेश मिलता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यही है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र यही है। तो इसको जिज्ञासा का माध्यम से ही प्राप्ति हो सकता है। इसके लिए कोई बाहर का क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई आईआईटी, कोई आईआईएम, या कोई मतलब पीएचडी, कुछ नहीं चाहिए, एमबीबीएस, कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। इसके लिए कोई डिग्री ही नहीं चाहिए बाहर का, क्योंकि बाहर का डिग्री तो बाहर ही काम में आएगा। लोगों का बड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। लोग सोचते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया तो वो आध्यात्मिक में ऊपर उठ, ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिकता तो मतलब उससे पढ़ाई से लेना देना नहीं है उसके कुछ। जिसको जानने के लिए उसका मन में आएगा भावना, वैराग्य आएगा संसार का प्रति। संसार मतलब, वैराग्य मतलब यही है, संसार में जो है वो फंसेगा नहीं, संसार में फंसने के लिए नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि नहीं, ये संसार पता नहीं, कुछ पता ही नहीं लग रहा है इसका आगा पीछा, इसका पीछे क्या है मैं जानना चाहूंगा इसको। जैसे स्वामी विवेकानंद का मन में आया था, तभी वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे। और जिसका मन में आएगा ही नहीं तो फिर उसको मिलेगा ही नहीं कुछ भी, सोर्स ही नहीं मिलेगा उसको, कहां से पकड़ेगा उसको नहीं मिलेगा। मन में आएगा तो उसको सामने जो है वो चीज भी आएगा, कैसे मिलेगा, कोई उपाय भी उसको सामने आएगा। व्याकुलित होना पड़ेगा। जैसे विवेकानंद को देखिए, रामकृष्ण परमहंस को देखिए, रमण महर्षि को देखिए, वो व्याकुलित हुए थे, वो व्याकुलित भावना उनका आया, तभी जाके वो चीज उनका आया। और हम ऐसे ही सोच रहे किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, किसी से सुन के हो जाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। व्याकुलता आना है, फिर उसके बाद ध्यान में जो है जाना पड़ेगा। ध्यान में जाना ही है, अपने आप होगा ध्यान। जब व्याकुलता आएगा तो ध्यान की तरफ जो है वो खींच के ले जाएगा। क्योंकि ध्यान क्या है, जब संसार से मन हट गया तो ध्यान हो गया। ध्यान कोई अलग से प्रक्रिया थोड़ी ना है। संसार से हमारा मन हटा और ध्यान में लगा, भगवान में लगा। भगवान में लगाने के लिए लोग बहुत कोशिश करते हैं, कितना जप तप ये सब करते हैं, अष्टप्रहरी करते हैं, नाम जप करते हैं, बोलते हैं ये नाम जप करो, राम नाम जप करो, कृष्ण नाम जप करो, राधा नाम जप करो, ये सब बोलते हैं, शिव नाम जप करो। ये किस लिए करते हैं? संसार से मन हटाने के लिए। भगवान में मन लगाने के लिए कोई उपाय नहीं है। ना ये नाम कोई भगवान है,
ये नाम एक माध्यम है, नहीं तो नाम अगर भगवान होता तो एक ही नाम होता, भगवान एक ही होते, इतना सारे नाम कहां से आ गया। नाम एक अच्छा उपाय है, इसलिए नाम को इतना गुरुत्व दिया गया, वो सही है, ये अच्छा उपाय है। भगवान का जो स्थूल रूप है उससे ज्यादा अच्छा मेथड है नाम, क्योंकि उसमें क्या है, स्थूल में फंसने का डर है, इसमें थोड़ा सूक्ष्म में जाने के लिए उपाय मिल जाता है नाम में। परंतु नाम का भी पर्पस वही है कि हमको यहां से हटाने के लिए, हमारा जो ध्यान यहां भटक गया है, हम तो ध्यान कर रहे हैं लेकिन संसार का ध्यान में है हम। संसार में कोई भी वस्तु हम दिख रहा है, रास्ते में हम जा रहे हैं, हजारों वस्तु हमारा सामने आ रहे हैं, हमारा मन जाके वहां भटक जाता है। कहीं गाड़ी आ गया उसके बस भटक, कहीं अच्छा होटल आ गया वहां मन भटक गया, कोई दोस्त आ गया उसके साथ मन भटक गया, कोई पुरुष और स्त्री अच्छा पोशाक पहन के अच्छा सज धज के आ गया वहां मन लग गया। तो ऐसे ही है, या कोई प्राकृतिक दृश्य है वहां भी मन लग सकता है। तो हमारा मन जो है क्षण भर के कहीं कहीं चला जाता है। यही जो है भटकना ही जो है हमको वहां जाने नहीं देता है, वहां महसूस करने देता है, बाकी कुछ नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसलिए सब ज्ञानी बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ता है फिर, केवल यहां से जो मन भटक रहा है उसको जो है यहां से खलास करना है। इसी को ही वैराग्य बोलते हैं। जब वैराग्य आएगा तो विवेक जागृत हो जाता है अपने आप। विवेक जागृत करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ये पढ़ना ये करना ये इसी के लिए ही करते हैं, क्योंकि उसके तरफ खींचते हैं। वैराग्य और विवेक क्या है, वैराग्य है क्या संसार से हटाने के लिए, और विवेक जो है कोशिश करते हैं कि मतलब वहां लगते चले जाए, तो इसका मतलब यहां से हट जाए। बात वही है, वही क्या वही रह गया। धर्म का किताब पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, भगवान का जो चरित्र क्यों पढ़ते हैं हम, इतना पुराण शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मन को वहां रखने के लिए, एक जगह में, मन को यहां संसार में भटकने नहीं देना, बस यही पर्पस है। अब भगवान ने ऐसा कोई है कहीं बैठे हुए हैं कि हम भगवान में मन जाके लगा ले, वैसे तो भगवान हर जगह में है, तो कहाँ की हर नाम में है, हर शब्द में है, हर वाणी में है, हर चित्र में है। भगवान कहाँ नहीं है, हर वृक्ष में है, मिट्टी में है, आकाश में है, सब जगह में है। तो हम कहाँ मन लगाए कहाँ नहीं लगाए। इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक निम्न स्तर में एक व्यवस्था बनाया गया है कि मतलब सो एंड सो नाम जो है जप करो, इसीलिए बनाया गया है, और अदरवाइज इसका कुछ नहीं है। तो यहां से जो है जैसे हम क्षांत हो जाए संसार से, थोड़ा कुछ हद तक, पूरा 100% तो नहीं हो सकता कोई, क्योंकि संसार में है तो संसार से तो रहेगा ही व्यवहारिक कार्य, परंतु मैक्सिमम लेवल में जो है संसार में भटकना जो छूट जाएगा तो अपने आप ही भगवान का गोदी में बढ़ जाएगा, यानी भगवान का संपर्क हो गया, यानी जान पाएगा वो कौन है, वो जान पाएगा, मतलब वो कारण में प्रविष्ट हो गया। इसी को बोलते हैं, मैं जो बोल रहा था स्थूल सूक्ष्म कारण, ये कारण में प्रविष्ट हुआ। कारण से प्रविष्ट होने का पहले ही उसको सूक्ष्म से गति करना पड़ेगा, और सूक्ष्म में जो है इधर उधर का चीजें आएगा, सपना जैसा बहुत सारा चीज आएगा, ड्रीम स्टेट आ जाएगा। जैसे रात को हम सोते हैं ड्रीम देखते हैं, वैसे ही वैसे टाइप का सब डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम टाइप का स्टेट आएगा सूक्ष्म में। तो उसके ऊपर भी ध्यान नहीं भटकना है, नहीं भटकाना है, मन को नहीं लगाना है, या उसे छुड़ाने के लिए भी कोशिश नहीं करना है। तो अपने आप ही जो वो चला जाएगा फिर कारण में, उसको जस्ट बस देखते रहना, वो चला जाएगा अपने आप, उसके ऊपर कुछ नहीं करना है, ना उसके साथ छेड़खानी करना है, क्यों ये आया है, ऐसा क्यों आता है, ऐसा सोचने से कुछ नहीं, उसको बस स्वप्न ही जानना कि स्वप्न आता जाता है। तो वो फिर जो है कारण में चला, जब कारण में जाएगा तो हमारा सृष्टि के बारे में कुछ पता लगेगा। जब कारण में नहीं जाएगा तो सृष्टि का कुछ नहीं पता लगेगा। नहीं तो कोई बोलेगा तुम बंदर से ही बने हो, बस उसी को ही फिर विश्वास करना पड़ेगा। फिर बंदर कहाँ से है, अब बोलेंगे बंदर जो है कुत्ते से ही बना है, फिर कुत्ता कहाँ से है, फिर कुत्ता बना है, तो सो एंड सो से ऐसे ही चलता रहेगा कहानी, कोई एंड नहीं है इसका।
हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी चलेगा। तो ये सब चीज जो है कंफ्यूजिंग चीज है। वो तो दार्शनिक लोग जो है, बहुत सारा वैज्ञानिक लोग बहुत सारा चीज देते हैं, लेकिन परंतु हम खुद ही महसूस करना है इस चीज को। किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, किताब से पढ़ के नहीं विश्वास करना है कि ये सृष्टि ऐसा होता है। खुद कारण में जाना है, कारण में कारण ज्योति को, कारण नाद को खुद महसूस करना है, फिर उससे भी आगे जाना है। आगे जाने के लिए रेडी रहना है, प्रस्तुत रहना है, तो कभी भी उसके आगे जो है एंट्री हो सकता है। जब एंट्री हो जाएगा तो पता लग जाएगा अपने आप कि ये दुनिया जो है, सृष्टि जो है, एक तरह से है, एक तरह से नहीं है, दोनों ही करेक्ट है। अगर हम प्रकृति का दृष्टि से देख रहे हैं तो है, अगर हम पुरुष का दृष्टि में देख रहे हैं तो नहीं है। अभी समझ आया ये चीज, इतना समझा इस चीज को। अगर हम प्रकृति का दृष्टि से देख रहे हैं, यानी गुण में देख रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण में, तब है, सृष्टि है। क्योंकि गुण से ही बना हुआ है ये सारा सृष्टि में गुण ही है और कुछ नहीं है। प्रकृति का 3 गुण है, वही सारे काम करता है। इसलिए गीता में एक श्लोक है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो प्रकृति का गुण ही प्रकृति सृजन करके बस उसी का अंदर से ही सबको जो है सृष्टि कर रहा है, नहीं तो और कुछ नहीं है। ये एक प्रक्रिया ऐसा है कि हमको बोध होता है, बस हम बोध करते हैं हमारे शरीर को, जैसे विचार को भी हम बोध करते हैं, शरीर को भी ऐसे ही बोध करते हैं। लेकिन हम भटक क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं जो स्थूल में दिखाया गया तो यही सच है। स्थूल में जो दिख रहा है वो सच नहीं है, पूरी तरह से हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जैसे सूक्ष्म में भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, ऐसे स्थूल में भी इसको विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी आता जाता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ना आगा है कि पीछा है, कभी है कभी नहीं है। आज जो आदमी है कल हो सकता नहीं है, उसका स्थूल शरीर मतलब नहीं है। तो फिर इसको कैसे हम विश्वास करें कि ये है करके? तो ये एक बोध है, ये भी एक बोध है, जैसे ज्ञान एक बोध है, ये भी एक बोध है, हमारा एक अनुभव है। ये स्थूल शरीर का हम अनुभव कर पा रहे हैं क्योंकि प्रकृति का गुण में है, इसीलिए इसको जो गुणातीत हो गया उसको शरीर नहीं रहेगा, शरीर अनुभव ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ध्यान में जो है टेम्पोररली वही चीज होता है, गुणातीत चला जाता है, आदमी टेम्पोररली जाता है, शून्य टाइप हो जाता है। तो उस स्टेट में वो ना शरीर को बोध करेगा, ना विचार को बोध करेगा, ना कुछ नहीं, कुछ दिखेगा नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा वो। जैसे डीप स्लीप कंडीशन है। अब डीप स्लीप में तो सारे कुछ फ्रीज है, फ्रोजन हो जाता है, सब कुछ है लेकिन फ्रोजन कंडीशन में रहता है, हमको पता ही नहीं लगता है, हम अचेतन में रहते हैं, इसीलिए सारे गुण रहता है सब कुछ, लेकिन पता ही नहीं लगता हमको। ये प्रकृति का एक खेल है, महामाया का एक खेल है, क्योंकि वो जो है इसको जीवित रखने के लिए, अपना लीला को जीवित रखने के लिए वो निद्रा एक चीज दिया है। निद्रा नहीं देगा तो जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको शांति कैसे मिलेगा, उसको जैसे बोलते रीगेन कैसे करेगा, एनर्जी को रीगेन करने का वो एक प्रोसेस है। जीवित रहने के लिए एनर्जी को तो रीगेन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। जैसे वो हार्ट बीट वगैरह के लिए रिसोसिटेशन देते हैं, किसी का हार्ट बीट बंद हो गया फिर उसको दबा के फिर रिसोसिटेशन देते हैं, तो मुंह से जो है उसको हवा देते हैं। तो यह ऐसे एक रीगेन प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। तो हमें जो है देखना है, दृष्टा बनके, विटनेस बनके जो है देखना है कि कैसे चल रहा है ये विश्व ब्रह्मांड, उसी से ही हमको आइडिया मिलेगा। क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा देखेंगे तो ध्यान से, तो इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड है, उसमें हमारा पृथ्वी का क्या स्थिति हो सकता है, उसमें मेरा क्या स्थिति हो सकता है, और मैं कैसे लग रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है इतना, और कैसे घूम रहा है इतना, जो है समुद्र भी उसके साथ घूम रहा है, कैसे ये चल सकता है प्रक्रिया? कैन इट बी पॉसिबल? फिजिकली ये पॉसिबल हो सकता है क्या? अगर हम दिमाग लगाए, कोई भी साइंटिस्ट दिमाग लगाए, फिजिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता है।
तो इसीलिए यह भी जो फिजिकल बॉडी दिख रहा है हमको, ये भी एक तरह से फिजिकल ही नहीं है, ये एक तरह के मेटाफिजिकल है। हमको लगता है फिजिकल, पर यह भी मेटाफिजिकल है शरीर, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकता इस कंडीशन में जी। जो कंडीशन है उस कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता है। इतना स्पीड में घूम रहे आकाश गंगा जो गैलेक्सी, और उसमें जो है फिर सूर्य भी घूम रहा है, सन, फिर उसके बाद हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी घूम रहा है। फिर अब सोचिए, अब उसका अंदर कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यह जो है प्रकृति का के खेल है। यहां जन्म मृत्यु का ऐसा नहीं होता है जैसे हम सोच रहे हैं। ये प्रकृति के खेल से हमको प्रकट हो रहा है, हमारा अंदर ये चीज प्रकटित हो रहा है। कॉन्शसनेस है हमारा अंदर, हम तो कॉन्शसनेस ही है। तो इसलिए हमारा अंदर जो एनर्जी है वो जो है प्रकृति से ही फंक्शन कर रहा है, और प्रकृति जो है उसी का ही पार्ट है, पुरुष का ही। भगवत शक्ति है, वो अलग नहीं है, पराशक्ति का अंश है, इसलिए उसको माँ जगदम्बा बोला जाता है। वो एक ही है, वो अलग नहीं है। तो उसका पावर इतना है कि वो देख सकता है, सुन सकता है, महसूस कर सकता है, परंतु हमें बोध नहीं हो रहा है उस चीज का, क्योंकि हम भटके हुए हैं। बस एक ही चीज है, हम भटके हुए हैं, इसीलिए हमको पता नहीं लग रहा है। भटकना बंद हो जाएगा तो जीव जो है शिव में पहुंच जाएगा, तो उसको पता ही लग जाएगा संसार क्या है, ये क्या है। तो अपने आप ही उसका अटैचमेंट वगैरह खत्म होने लगेगा। तो यही सृष्टि है और यही सृजनशीलता है। प्रकृति का जो सृजनशीलता है, जो प्रक्रिया है, यही है जो हम अभी डिस्कशन किए, यही है। और ऐसे नहीं है कि मतलब बंदर आ गए, बंदर से आदमी बन गया, पूंछ कट गया आदमी बन गया, ये ऐसा सोचना ही बड़ा कंफ्यूजिंग है। कुछ नहीं बनता है असली में। अगर हम चले जाएंगे आत्मा में तो कुछ नहीं बनता है यहाँ पे, सब कुछ स्थिर है। प्रकृति में सब कुछ बन रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब दो तरह से खेल चल रहा है वो। एक तरह से जो है कुछ है नहीं है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। दूसरी तरह से है सब कुछ है मतलब यह नहीं है कि अभी जो है आगे नहीं है, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे कुछ उसमें है प्रकृति में। तो हम नहीं सोच सकते वो पास्ट में 10,000, 20,000, 50,000 बस या 1,00,000 साल पहले क्या था क्या नहीं था, या 1,00,000 साल बाद में क्या होगा, यह हम सोच नहीं सकते। परंतु यह अभी भी है, सब कुछ है। यह अभी जो है डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ओपन अप नहीं हुआ है। बस जैसे है कि मतलब कोई बैट्समैन सेंचुरी मारने वाला है, लेकिन अभी मैच शुरू ही नहीं हुआ है। तो जब मैच शुरू होगा तो एक एक करके वो 100 रन बना देगा। तो रन कहां से आया, कहां से? वो रन तो था ही नहीं उसके पास, फिर 100 रन हुआ कैसे उसका? तो बात ऐसे ही है, प्रकृति ऐसे ही काम चलता है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को साथ में लेके चल रहा है, परंतु हम जो है माया में, कंफ्यूजन में, हम सोचते रहते हैं कि हम जन्म हुए हैं फिर हम मरेंगे, इसीलिए पास्ट और फ्यूचर को हम अपना दिमाग में बैठा के बैठे हैं। और जो हम दिमाग में बैठा देंगे वही बढ़ जाएगा। हमारा मन जो बैठा देगा वही काम हमारे सामने वही आ जाता है, दूसरा आ ही नहीं सकता। इसलिए हम इसको मान्यता देके रखे हैं कि पास्ट भी है फ्यूचर भी है, तो है। इसीलिए ऐसे हटना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं सामने ये चीज घटना घट रहा है, क्योंकि हम गुण में है और सब लोग गुण में फंसे हुए हैं, इसीलिए सभी लोगों का ऐसे ही घटना घट रहा है। हम अगर सोचेंगे ठीक है हम मर गए तो दूसरा आदमी कैसे जिंदा है, दूसरा आदमी हमारे सामने मर रहा है, हम अपना मरण को जानते नहीं है, जन्म को नहीं जानते, दूसरा का तो हो रहा है, देख रहे हैं। तो यही तो समस्या है, यही तो गुण में हम भी फंसे हुए, वो भी फंसा हुआ है। अब कोई ऐसा आदमी है क्या मतलब बिना गुण में फंसा हुआ है, यहां जन्म लेके आ रहा है मातृगर्भ से? ऐसा तो है ही नहीं कोई। जो भी यहां जन्म ले रहे हैं वो गुण में फंसा हुआ आ रहा है, इसीलिए ये खेल चल रहा है।
इसलिए शास्त्र पुराण में कहीं कहीं दिया है अजोनि संभूता, मतलब बिना गर्भ में जन्म हुए वो आ गया। तो जो भी गर्भ में आएगा, प्रकृति से सृष्टि होगा, उसका अंदर गुण रहेगा ही रहेगा। और वो जो है सामने भी जो देखेगा उसको भी देख रहा है, वो भी गुण वाला है। तो घटना ऐसे ही घट रहा है। तो माया का साथ में माया ही चल रहा है, तो कैसे पता लगेगा सत्य क्या है? तो इसीलिए जो है बोला गया है कि बाहर ढूंढने से मिलेगा ही नहीं है। कितना जन्म अगर बाहर घूम जाए आदमी, तब भी नहीं मिलेगा उसको कुछ भी, क्योंकि यही माया का खेल ही वो चलता रहेगा उसका दिमाग में। जब वो इस चीज से जो है विमुख हो जाएगा, खेलते खेलते विमुख हो गया, कोई अगर क्रिकेट खेलते खेलते विमुख हो गया, क्या रखा है इसमें, वही गिल्ली डंडा है, मारते रहो, रन बनाते रहो, बॉल पकड़ो फेंको, यही तो काम है, क्या है इसमें? तो वो खेलेगा ही नहीं, छोड़ के भाग जाएगा वो। उसको मजा नहीं आएगा, दूसरे को मजा आ रहा है, हाँ मैं इतना रन बना दिया, इतना कैच पकड़ लिया, इतना आउट कर दिया बस, परंतु उसको नहीं मजा आएगा, क्योंकि वो देखा क्या है इसमें। जैसे ज्ञानी लोग हैं, उनको वो सारे चीज लोगों को दिखाने के लिए, अगर कोई असल में ज्ञानी है तो नॉर्मली ये काम करते नहीं है, ये तो मतलब थोड़ा दिखाने के लिए करते हैं। नॉर्मली जो है, अब रमण महर्षि थे, रामकृष्ण परमहंस थे, वो कहाँ क्रिकेट खेलते थे, कहाँ मूवी देखते थे, ये सब चीज में कहाँ उनका रुचि था? वो जानते हैं इस चीज तो ऐसे ही है, लेकिन नॉर्मल आदमी जो है उसी के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि वो गुण में ज्यादा फंसा हुआ है, उनमें बहुत कम था गुण का प्रभाव, तो इसलिए उस चीज को आराम से जान लेते थे। तो उनके सामने आ भी गया, देख भी लिया, तब भी जान लिए कि ये चीज ऐसा है। अगर बैठ के देख भी लिए हैं, संसार को तो देखना है, या ऐसा तो नहीं अगर क्रिकेट खेल नहीं देखना है, या मूवी नहीं देखना है, या मोबाइल नहीं देखना है, तो संसार से छूट जाओगे। संसार तो देखोगे ही देखोगे, संसार तो सामने बड़ा मूवी पड़ा हुआ है, बड़ा मोबाइल तो संसार है, उसको तो देखोगे ही देखोगे, उससे कैसे छूटोगे? तो उसको भी देखने के लिए वही दृष्टि से देखना है। मतलब ये तो ऐसे ही है, हैपनिंग है एक तरह से, जो है नेचर का हैपनिंग है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वेषां। ये एक श्लोक है, इसमें बहुत गुह्य अर्थ है। बस एक एक श्लोक गीता का ही काफी है रियलाइज करने के लिए, बहुत सारा पूरा पढ़ने का भी आवश्यकता नहीं, एक एक श्लोक का एक एक पाद जो है वो काफी है। अगर उसके ऊपर कोई ध्यान पूर्वक जो है विवेचना करेगा, उसके अंदर घुसेगा, प्रवेश करेगा। मुख्य है कि आपको एक ही शब्द हो तो उसके अंदर प्रवेश कर जाना है पूरा, वो शब्द के अंदर प्रवेश कर जाना है पूरा। और उसका अर्थ अगर डिक्शनरी में सोचते रहो ये क्या बोला वो क्या बोला, ऐसा नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट प्रवेश करना है, जो भी आ रहा है तुमको, तब जो है मिलेगा कुछ। और उसके अंदर प्रवेश पाने के लिए पहले यहां से थोड़ा हटना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन से हटना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये बोल रहा था, कुछ वो बोल रहे, कुछ ये बाबा बोल रहे, कुछ वो बाबा बोल रहे, कुछ वो बाबा बोल रहे क्रिया जो करो, ये बाबा बोल रहे नहीं भक्ति करो, नाम जप करो, और वो बोल रहे नहीं वेदांत तो पढ़ो, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर कोई बोल रहा है कुंडलिनी जागरण करो, तो ऐसा हजारों प्रक्रिया करने का बाद भी फिर भटक के फिर जाए वापस आना पड़ेगा तुम अपने पास। तुमको देखना पड़ेगा ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब वही कर रहे हैं, वो भटकने से तुमको बचना है, इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। ये सारे प्रोसेस उसी के लिए है। प्रोसेस कोई भी पकड़ लो, इसलिए रामकृष्ण परमहंस बोलते थे जितना मत उतना पथ। तो सभी लोगों के लिए एक एक तरह का पथ अपना खुद का आविष्कार करना पड़ेगा, चाहे 4-5 पथ हो 50 हो, लेकिन अपने को खुद अपना रास्ता देखना पड़ेगा, कैसे उसको पकड़ना है, नहीं तो नहीं होगा। यही है सृष्टि और सृजनशीलता। ओम तत्सत।